आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर इन्फिनिटी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होंगे एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट साबित होंगे। चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है आई फील लाइक टू गो टू अ मूवी नो एयर। ठीक है, यानी मुझे कहाँ पर मुझे मूवी देखना जाना क्या है भाई पसंद है। तो आपको बताएगा लाइक एक ऐसा वर्ड है जो अपने बात कर लेता है आफ्टर वी यूज्ड जीरन। और जीरण क्या होता है आपका? जीरण होता है वर्ब प्लस आईएनजी। मैंने आपको बताया कि लाइक एक ऐसा वर्ड है जो अपने बात कर रहा था आफ्टर वी यूज्ड क्या जीरण, यानी लाइक के बाद हम क्या यूज करते हैं? जीरण यूज करते हैं। और जीरण क्या है? आपकी वर्ब प्लस आईएनजी होती है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा? टू वो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो मुझे पता है लाइक के बाद ये टू गो आपका रिमूव हो जाएगा और टू गो की जगह क्या आएगा भाई? वर्ब क्या है आपकी? यहाँ पर गो है तो गो की आईएनजी फॉर्म में इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? गोइंग। तो ये बन जाएगा आई फील लाइक गोइंग टू अ मूवी नो एरर। लाइक जो वर्ड है अपनी बात कर लेता है भाई जीरण लेता है, तो इसलिए हमने गो टू गो क्या कर दिया भाई? गोइंग कर दिया। ये मैंने सारी चीजें आपको क्लासेस में बताई हुई है। तो ये प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम समय में ज्यादा चीजें क्या कर पाऊंगे? डिलीवर कर पाऊंगे। आगे लिखा हुआ आई कांट इमेजिन आउट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। अब ऐसी वर्ड आपका ये लिखा हुआ इमेजिन। इमेजिन के बाद भी हम क्या यूज करते हैं? आफ्टर क्या यूज करते हैं? हम जीरण यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया इमेजिन एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेता है? फिर जीरण लेता है। तो ना तो टू इन जंप आएगा, ना जंपिंग, ना जंप, ना टू बी जंप आएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन आएगा? भाई सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा जंपिंग। क्योंकि इमेजिन अपने बात क्या लेता है? जीरण लेता है। जीरण यानी वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसलिए बी वाला क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें बोला है फिर ये वाला बड़ा है भाई। इसने बोला आई फील लाइक टू ईट समथिंग नाउ, यानी मुझे अभी खाने क्या है? बहुत मन हो रहा है। तो अब आपने देखा जैसे पहले वाले में आपका आया था लाइक आया था, आपके बाद क्या लगाया था भाई? आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लीजिए। ये लाइक के बाद आपने क्या यूज करा था भाई? जीरण यूज करा था। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है भाई। लाइक के बाद क्या लिखा है? इन्फिनिटी लिखा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इन्फिनिटी। जबकि आपको पता लाइक ऐसा वर्ड है जो अपनी बात क्या लेता है भाई? जीरण लेता है। तो जी लाइक की वजह लाइक की आने के कारण से आपका टू इट जो है वो रिमूव हो जाएगा और टू इट की जगह वर्ब या आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगा। वर्ब क्या है पर? ईट है। तो ईट की वो आईएनजी फॉर्म कैसे हो जाएगी? फिर ईटिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आई फील लाइक ईटिंग समथिंग नाउ, यानी अभी मुझे खाने क्या हो रही है भाई? इच्छा हो रही है। लाइक की वजह से आपने टू इट क्यों रिमूव करा? क्योंकि लाइक जो है अपने बात कह रहा है जीरण लेता है, ना कि इन्फिनिटी। तो इसलिए टू इट की जगह आपको क्या हो जाएगा भाई? लाइक ईटिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं हम। दे आर रिलीव्ड द ट्रैफिक एंड मोर इजिली। अब दे आर रिलीव्ड है पहले, तो आपको अब आपको लेगा अभी बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा वर्ड इसमें आएगा। तो आपको वर्ड पता होना चाहिए रिलीव्ड। क्या पता होना चाहिए भाई? रिलीव्ड पता होना चाहिए। ठीक है, रिलीव्ड जो है अपने बाद क्या लेता है भाई? इन्फिनिटी लेता है। ठीक है, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको जो वर्ड पता होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज आएगी। अभी आपने देखा लाइक है, तो लाइक के बाद अपनी क्या बात आएगी? जीरण आएगी। ऐसे इसी तरीके से आपका क्या है भाई? रिलीव्ड है। रिलीव्ड अपने बाद क्या लेता है भाई? अपने बाद इन्फिनिटी लेता है। इन्फिनिटी लेता है मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट। ठीक है, जिस बच्चे को ये याद होगा वो कर पाएगा, नहीं तो आप कितनी मेहनत कर लो उसे क्या एरर नहीं मिलता है। तो मुझे पता है रिलीव्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इन्फिनिटी। तो अब आपको पता लग गया, आपके ये दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गए। अब टू फाइंड ये फर्स्ट आएगा या फिर सेकंड है? फिर आपने देखा द ट्रैफिक मोर इजिली, यानी आपको एनालाइज हुआ क्या हुआ कि ट्रैफिक जो है आराम से धीरे धीरे क्या भाई? धीरे धीरे चल रहा था, यानी काम जो है आपका वो हो रहा था। यानी आपको जब क्या हुआ भाई? ये महसूस हुआ कि ट्रैफिक भले ही क्या हो धीरे धीरे चल रहा था, यानी द ट्रैफिक मोर इजिली। तो अब आप धीरे धीरे चल रहा था, यानी काम जो है आपका क्या भाई? चल रहा था। यानी काम जो है वो कॉन्टिन्यूस में आएगा।
तो कॉन्टिन्यूस आपकी वर्ब किस में लगी हुई है, आपने देखा या तो आपका फर्स्ट वाला आएगा लेकिन सेकंड वाला आएगा। तो आपको पता लगे यहाँ तो टू ये आ जाएगा, टू फाइंड आ जाएगा। आपने यह पाया कि ट्रैफिक जो है मोर इजिली यानी धीरे धीरे क्या है चल रहा था, यानी काम जो है हो रहा था। और काम जब हो रहा होता है तो हम किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसमें जो आएगी वर्ब आएगी वो कॉन्टिन्यूस में आएगी। तो अब आपने देखा टू फ्लो तो नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है। तो एक ही वर्ब कॉन्टिन्यूस में आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्लोइंग। फ्लोइंग का मतलब होता है चलना। तो ये बन जाएगा, आपने पाया कि ट्रैफिक जो है क्या भाई धीरे धीरे चल रहा था। तो इसलिए फ्लो फ्लोइंग की वर्ब की आईएनजी फॉर्म की लाई क्योंकि काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा था। जब भी आपको पता है कि काम हो रहा होता है तो वो किस मतलब है, कॉन्टिन्यूस में होता है। तो इसलिए आपने करा भाई फ्लो की आईएनजी फॉर्म का हमने यूज करा है। तो इसलिए आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, टू फाइंड और फ्लोइंग हो जाएंगे। ये दो सी और डी तो आपके वैसे एलिमिनेट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि रिलीव अपने बात क्या लेता है, इन्फिनिटी लेता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए आपका सीओटी तो एलिमिनेट हो गया। अब आपका बचा टू फाइंड, या टू फाइंड के साथ फ्लो आएगा, फ्लोइंग आएगा। फिर आपने देखा ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था यानी काम जो है हो रहा था। तो इसलिए वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी भाई, आईएनजी फॉर्म आएगी, फ्लोइंग। तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है ऑन 7 फरवरी 2003 a conjunction charge 4 in central London was introduced. The aim was the number of vehicle in the city of London. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब यूज करते हैं उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, जीरेंट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर आफ्टर किसके भाई, प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन हम क्या यूज करते हैं भाई, हम यूज करते हैं जीरेंट। जीरण आपकी क्या होती है भाई, जीरण होती है भाई वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, मैंने आगे वाले में तो गलत नहीं बताया था आपको। ठीक, मैंने बताया पहला तो आपको ये पता लगे कि चार्ज फोर लिखा है, लेकिन जो भी चीज यहाँ पर आएगी उसका पता है प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपकी जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। मैंने बताया आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी आफ्टर प्रीपोजिशन हम क्या यूज करते हैं, जीरण यूज करते हैं। और जीरण आपकी क्या होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी होती है। तो आपको पता लग गया भाई ड्राइव, ड्राइविंग, टू ड्राइव और ड्राइविंग। आपको पता लग गया चार्ज फोर, प्रीपोजिशन फोर के है आपकी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपकी क्या आएगी भाई, जीरण आएगा। जीरण आएगा तो आपको पता लगे ना तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा क्योंकि आपने देखा ड्राइव आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और ये टू ड्राइव हो रहा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि टू ड्राइव क्या है, इन्फिनिटी है। फिर आपने देखा ड्राइविंग और ड्राइविंग बी और डी में से आएगा। तो आपको पहले पता लग गया भाई क्या आएगा, भाई ड्राइविंग आएगा, टू ड्राइविंग आएगा। फिर आपको जो लगा है द एम, एम के बाद जो आता है वो आपका इन्फिनिटी आता है भाई। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपको कुछ कुछ वर्ड याद करने ज्यादातर क्या होंगे भाई, जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटी। ये ऐसे हैं, ये ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको क्या है भाई वर्ड्स वो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत होती है भाई। तो इसलिए आपने देखा होगा हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व करे हैं उसमें कोई वर्ड होगा और उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपने क्या यूज करी होगी भाई, वर्ब यूज करी होगी या इन्फिनिटी यूज करा होगा। भाई फोर की वजह से आपको पता लगा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो आएगी आपकी वर्ब आएगी, जो भी चीज आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो इसलिए आपने देखा ड्राइव लगाना है तो ड्राइव की भी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मुझे पता लगा ड्राइविंग की दो में थी तो बी और डी में से आएगा। फिर मैंने बताया एम ऐसा वर्ड है जो अपने बात क्या लेता है भाई, इन्फिनिटी लेता है। तो अब आप देखो इन्फिनिटी आपका किस में लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी आपका बी वाले ऑप्शन में लिखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिड्यूस। जबकि रिड्यूसिंग क्या है, ये भी आपकी जीरो है। तो मुझे पता है एम के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा टू रिड्यूस आ जाएगा। एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया चार्ज फोर लगा हुआ है, मुझे नहीं पता इस वाले ब्रैकेट में क्या है, लेकिन आपको पता है कि अगर कभी भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद जो आप वर्ड यूज करोगे वो वर्ड यूज करते हो आप जीरंड, यानी वर्ब जो आएगी वो उसके बाद कौन सी आएगी, फिर जीरंड आएगी। तो आपने देखा आईएनजी फॉर्म किस में है, बी और डी में है। तो आपकी ड्राइविंग वहां पर करेक्ट होगी, यानी फोर ड्राइविंग आ गई। फिर आपने देखा द एम वॉज डैश लगा हुआ था। फिर आपको पता है एम एक ऐसा वर्ड है जो अपनी बात क्या लेता है भाई, इन्फिनिटी लेता है।
इन्फिनिटी लेना है, तो आपने देखा 2 प्लस इन्फिनिटी किस में है भाई, तो इन्फिनिटी आपका बी वाले ऑप्शन में 2 प्लस रिड्यूस, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये वाली इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात रखने वाली बात ये है कि आफ्टर प्रीपोजिशन हम जो वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं जीरन, और जीरन क्या होती है आपकी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होती है। मैंने आपको क्लासेस में ही बताया, फिर भी आपको बार बार रिपीट कर इसलिए करवा रहा हूँ कि जितनी बार आप चीजें देखेंगे उतनी बार चीजें आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। अब आगे लिखिए भाई, आई लुक फॉरवर्ड एट मीटिंग, इसमें है लगा लेना वेंडर मार्क, ठीक है ना। आई लुक फॉरवर्ड एट मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब आपको लगा टू एट मीटिंग की जगह टू मीटिंग आएगा, टू मीट आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अब आपको जो देखना है अपन लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, ठीक है। पहली बात तो ये कि फॉरवर्ड अपने पास जो प्रीपोजिशन लेता है टू लेता है, ठीक है। ये एक फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेज है अपना अपना। फिर इसके बाद ये जो फ्रेज है अपने पास जो लेती है ये अपने पास जीरण लेती है, ये मैंने आपको जीरण वाले चैप्टर में बताया हुआ है। मैंने बताया आपको कि ये फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, एक फ्रेज है अपना अपने, और लुक फॉरवर्ड टू अपने बात क्या लेती है, जीरण लेती है। तो आपने देखा यहाँ क्या लिखा, लुक फॉरवर्ड लिखा हुआ है, अब एट मीटिंग लिखा हुआ है, तो एट के बाद आपको पता पूरी फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू है, यानी टू आएगा, तो आपको पता लग गया तो ए होएगा या फिर बी होएगा, तो ये वाले दोनों तो एलिमिनेट हो गए। फिर आपने देखा लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसी फ्रेज है जो अपनी बात क्या लेती है, जीरण लेती है, तो आपने देखा यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, टू मीटिंग आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला क्या है भाई, करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह आपका एट मीटिंग की जगह क्या आ जाएगा भाई, टू मीटिंग आ जाएगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू क्या है, एक फ्रेज है जो अपने बात क्या लेती है भाई, जीरण लेती है। भाई मैंने आपको जीरण वाले चैप्टर में बताया कि कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेंगी और उनके बाद क्या लेंगी भाई, अपना जीरण लेती हैं। तो उनमें से लुक फॉरवर्ड क्या है आपकी एक एक फ्रेज है। आगे देखे भाई, इसने बोला भाई डू यू ऑब्जेक्ट टू माइंड, डू यू ऑब्जेक्ट टू माइंड वर्किंग ऑन संडे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरण, ठीक है, जीरण अपने पहले क्या लेता है भाई, अपने से पहले क्या लेता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया जीरण जो है अपने पहले क्या लेता है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है, जैसे आई, मी, माई। जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मी ऑब्जेक्टिव है, और माई क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसकी तरह यूज करते हैं भाई, उन्हें नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो नाउन से बने वर्ब को हम क्या कहते हैं भाई, जीरण कहते हैं। अब वर्ब क्या है भाई आपकी, ये नाउन है, और ये जीरण जो बना है किससे बना है, आपका नाउन से बना है। तो इसलिए वर्किंग जो है आपका, अब वर्किंग से पहले आपने जो माइन यूज करा है, माइन क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आपको पता है वर्किंग जो है यहाँ पर क्या है भाई, जीरण है, जीरण है। और आपको पता है जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका है भाई, आई का है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो वर्किंग जीरण होने के कारण आपका जो माइन है ये आपका डिलीट हो जाएगा, और माइन के जगह क्या आएगा आपका भाई, किसका पॉजेसिव प्रोनाउन है ये आपका आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन आपको पता जीरण से पहले आप क्या यूज करते हो, पॉजेसिव प्रोजेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हो। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा वो आपका माई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माई। तो ये बन जाएगा डू यू ऑब्जेक्ट टू माई वर्किंग ऑन संडेज, क्या आपको कोई आपत्ति है मेरा संडे में काम करने पर। मैंने आपको बताया कि वर्किंग जो है यहाँ पर क्या है आपकी, वर्किंग आपकी यहाँ पर जीरण है। मैंने आपको ये बताया कि जीरण जो है आपकी क्या बताया कि जीरण अपने पहले क्या लेता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है। तो आपने देखा वर्किंग क्या है भाई आपका, जीरण है, और जीरण से आपने पहले क्या यूज करा, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करा हुआ है। तो आपको पता है जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, जबकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो हमें माइंड का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा।
तो माइन का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो आपका माइन होता है, तो इसलिए आपको आ जाएगा डू यू ऑब्जेक्ट टू माइन, माइन रिमूव हो जाएगा, वर्किंग ऑन संडेज आ जाएगा भाई। ठीक है, ये मैंने आपको सारी क्लासेस में आपको बताया हुआ है। ठीक, अब आगे वाले देखिए, इसने बोला आई एम नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं जल्दी सुबह उठा नहीं करता या उठा करता था। ठीक है, मैं जल्दी सुबह क्या कर, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो आपको जो लिखा है यहाँ पर आई एम नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यूज। अब आपने देखा है टू लिखा हुआ है, और टू के बाद जो आपकी वर्ब आई हुई है ये वाली वर्ब, और टू क्या है आपकी प्रीपोजिशन है। टू क्या है प्रीपोजिशन, और गेट क्या है आपकी वर्ब है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो किस केस में करते हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, यानी जीरन यूज करते हैं। तो आपने देखा है जो गेट लगा हुआ है, अब टू की वजह से आपका जो गेट है वो रिमूव हो जाएगा, और गेट की जगह वर्ब क्या होगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी, यानी गेट है। तो गेटिंग तो आपकी कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी टू आपका भी ऑप्शन में देख लीजिए वाला। तो आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मुझे पता है यूज्ड के बाद क्या दी हुई है, प्रीपोजिशन टू दी हुई है। तो टू के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। हमें ये वर्ब कहती थी गेट दी थी, तो हमें टू की वजह प्रीपोजिशन टू प्रीपोजिशन होने के कारण हमें गेट की भी कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़े, आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ी। आगे देखिए भाई, आई प्रीफर टू टेक मेट्रो देन ड्राइविंग, यानी मुझे क्या भाई ड्राइविंग से अच्छा क्या पसंद है, मेट्रो में जाना पसंद है। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रेफर के साथ हम कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज नहीं करते हैं, प्रेफर के साथ हम कंपैरिजन करने के लिए टू का यूज करते हैं। तो आपको पता लग गया इस प्रीफर की वजह से आपका ये देन तो रिमूव हो जाएगा, और देन की जगह आपका आएगा टू, क्योंकि मैंने बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने अपने साथ कंपैरिजन करने के लिए प्रीपोज वो कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई, आपका टू का यूज करते हैं। तो प्रीफर के अकॉर्डिंग हमने देन तो रिमूव कर दिया, तो आपको पता लगा टू किस में आ रहा है भाई, इस वाले में ओवर देन नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको पता लग गया ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे भाई, तो आपका फर्स्ट वाला क्या है भाई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीफर अपने साथ देन नहीं लेता, क्या लेता है टू लेता है, तो इसलिए देन आपका ये रिमूव हो जाएगा और उसी जगह टू आ जाएगा। फिर आपको एक बात और एडिशनल चीज बता दूं कि प्रेफर जो है अपने बाद क्या लेता है भाई, आप लेता है जीरण लेता है, यानी प्रेफर क्या है भाई अपने बाद जीरण लेता है, जबकि आपने क्या यूज करा टू टेक यूज करा हुआ है, तो टू टेक भी आपका रिमूव हो जाएगा, और टू टेक के कारण क्या जाएगा आपके जीरण आएगा, वर्ब क्या है टेक, तो इसकी फॉर्म यूज होगी भाई आईएनजी फॉर्म यानी टेकिंग। तो ये आ जाएगा आई प्रिफर टेकिंग मेट्रो टू ड्राइविंग, यानी मुझे क्या मेट्रो से जाना क्या पसंद है बजाय किसके भाई ड्राइविंग के। तो मैंने आपको दो चीजें बताई इसमें कि प्रीफर जो है कंपैरिजन करने के लिए क्या लेता है, देन नहीं लेता टू लेता है। तो आपने जब ऑप्शन देखा तो सेकंड वाले में एक ही टू मारता, तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट रहता। एक एडिशनल चीज है, मैंने कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये वाला भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि प्रीफर अपने बात क्या लेता है भाई जीरो लेता है, ना कि इन्फिनिटी लेता है। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर टू टेक लगा हुआ था ये क्या था इन्फिनिटी था, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा भाई टेक का आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी टेकिंग, क्योंकि प्रीफर अपने बाद जीरो लेता है आईएनजी फॉर्म। तो आई प्रीफर टेकिंग मेट्रो टू ड्राइविंग। आगे देखिए भाई, आई रेग्रेट डैश द एग्जाम ड्यू टू इलनेस, यानी मुझे पछतावा हो रहा है द एग्जाम ड्यू टू इलनेस, जो मैंने क्या करा एग्जाम छोड़ा बीमारी के कारण। इसमें आएगा मिसिंग आईएनजी आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी मिसिंग। ठीक है, अब आपको रेगरेट के बारे में, रेगरेट दो चीजें लेता है अभी। अगर आपको रेगरेट उस चीज का हो रहा है जो क्या हो रहा है भाई पास्ट की बात में आप बता रहे हो उस चीज का रेगरेट हो रहा है। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन में लिखा कि मुझे रेगरेट हो रहा है कि मेरा क्या हो गया भाई एग्जाम छूट गया, किस कारण भाई बीमारी के कारण। तो अब आप जो बता रहे हो कि मेरा जो एग्जाम आपको जो रेगरेट हुआ है किसका हुआ है, जो मेरा एग्जाम छूटा है, और वो किस कारण छूटा है, आपके इलनेस के कारण या बीमारी के कारण छूटा है।
तो इसमें ध्यान रखने वाली ये वाली बात है कि आपको रेगरेट हो रहा है, और रेगरेट में आपको को रहा है भाई, पास्ट की बात बता रहे हो। अब आपको जो एग्जाम छूटा था वो तो पास्ट में छूटा था, और रेगरेट आपको अब हो रहा है। यानी आप रेगरेट के माध्यम से, रेगरेट जो बता रहे हो वो किसका बता रहे हो भाई, पास्ट का बता रहे हो। जब आप रेगरेट पास्ट का बताते हो तो रेगरेट के बाद हम जो यूज करते हैं वो वर्ब यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी जीरण का यूज करते हैं। तो आपने देखा मिस्ड लिखा होता, अबाउट मिस्ड लिखा होता। तो रेगरेट आपको पता, रेगरेट आप किसका बता रहे हो भाई, पास्ट का बता रहे हो। कैसा पता लगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम छूट गया बीमारी के कारण। तो छूटने के कारण जो आपकी जो मिस आएगी उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। क्योंकि रेगरेट जब आप पास्ट की चीजों को बताते हो तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसलिए आई रेगरेट मिसिंग आ जाएगा। आगे देखते हैं भी। अब देखो आगे वाला भी सेम है। अब इसने बोला है भाई, आई रेगरेट डैश यू दैट योर सन हैज बीन डिटेन्ड। ये मैंने दोनों एग्जांपल इस तरह लिए हैं कि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। पहले वाला क्या डाउट था कि अगर आपको रेगरेट हो रहा है किसकी भाई, पास्ट की बात को लेकर, तो आप रेगरेट के बाद क्या यूज करते हो, जीरन यूज करते हो। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे, जब आपको रेगरेट हो रहा है, आप किसी चीज को बता रहे हो, उस बात का रेगरेट हो रहा है, तो अब आप इसमें देखेंगे कि मुझे क्या पछतावा हो रहा है कि तुम्हारे लड़के को क्या कर लिया गया है, डिटेन यानी अरेस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों की पास की बात होगी। लेकिन जब आप इसमें देखोगे, वो उस बात में क्या दुख व्यक्त कर रहा है, यानी दुख बता रहा है कि मुझे अफसोस हुआ है कि तुम्हारे लड़के को क्या कर लिया गया भाई, अरेस्ट कर लिया गया है। तो जब आप रेगरेट के माध्यम से क्या दे रहे हो भाई, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दोनों बातों में डिफरेंस है, मैंने बताया। जब आप रेगरेट रेगरेट बता रहे हो किसका भाई, पास्ट का, तो तब तो आप रेगरेट के बाद क्या यूज करोगे भाई, जीरन यूज करोगे। लेकिन जब आप रेगरेट की कोई बात बता रहे हो, अब देखो इस वाले में आप क्या कर रहे हो, रेगरेट की बात बता रहे हो कि मुझे रेगरेट क्या हुआ है कि आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। और इस वाले में क्या था, आपको रेगरेट क्या हो रहा है कि आपका एग्जाम छूट गया। इस रेगरेट से आप एक पास्ट की बात बता रहे थे। जब आप रेगरेट से पास्ट की बात बता रहे हो तो आप क्या यूज करोगे भाई, जीरन। अब आप क्या होता, आप रेगरेट के माध्यम से एक बात बताना चाह रहे हो, पास्ट की बात नहीं, सिर्फ एक नॉर्मली बात बताना चाह रहे हो, यानी बात इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो कि मुझे रेगरेट हुआ है क्या, कि आपके लड़के को क्या कर लिया गया भाई, अरेस्ट कर लिया गया है। जब आप कोई रेगरेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो उसके बाद जो हम यूज करते हैं वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इन्फिनिटी का यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रेगरेट के साथ आपका जीरन भी आता है और रेगरेट के साथ आपका इन्फिनिटी भी आता है। इन्फिनिटी कब आता है, जब आप रेगरेट हो रहा हो किसी चीज को और आप बताने में रेगरेट हो रहा है। जैसे इस सेंटेंस में क्या रेगरेट हो रहा है आपको बताने में, कि आप जो बात बता रहे हो कि मुझे सुन के कैसा लगा भाई, अफसोस हुआ है, रेगरेट हुआ है कि आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। ये तो इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, तो इसलिए हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है। अब पीछे वाले में आपको रेगरेट जो हुआ है वो आपकी पास्ट की बात का हुआ है। क्या हुआ, क्या मुझे रेगरेट हो रहा है कि मेरा एग्जाम छूट गया था बीमारी के कारण। अब यहाँ पर आप रेगरेट के माध्यम से पास्ट की बात को बता रहे हो, तो इसलिए आपने क्या यूज करोगे भाई, यहाँ पर जीरन यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग क्लियर हो गया होगा भाई, डाउट क्लियर होगा कि रेगरेट के साथ इन्फिनिटी कब आएगा और रेगरेट के साथ जीरन कब आएगा। अब आपने देखा भाई, मैंने आपको बताया था कि एंड, मैंने बताया एंड से जब भी चीजें जुड़ती हैं, दो समान चीजें जुड़ती हैं। अगर एंड से पहले आपने एडजेक्टिव यूज करा है तो एंड के बाद भी आप एडजेक्टिव यूज करोगे। और एंड से पहले आपने जीरन यूज करा है तो एंड के बाद भी जीरन यूज होगा। अगर एंड से आपने क्या यूज करा है भाई, टू इन्फिनिटी यूज करा तो एंड से पहले भी क्या जाएगा आपका, टू इन्फिनिटी जाएगा। तो अब आपने देखा भाई, कहते हैं ना भाई कि मिसिंग मिसिंग वाला क्या होता है, उनके ये लॉजिक होता है भाई। यहाँ पर एंड था तो आपको पता होना चाहिए कि एंड से दो समान चीजें जोड़ते हैं। तो आपको दो समान चीजें किसमें दिख रही है भाई, आपको पता लगा भाई ड्रिंकिंग और ड्राइविंग, यानी जीरन आपको दिख रहा है तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिकली जीरन लगा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ड्रिंकिंग क्या है, ये आपका जीरन है, वर्ब प्लस है, ये भी आपका जीरन। ये हो सकता है भाई ये आपका इन्फिनिटी दिया हुआ है और ये भी इन्फिनिटी दिया हुआ है, ये ड्रिंक दिया हुआ है। लेकिन आप कहना चाह रहे हो कि हमें क्या करनी चाहिए, कि शराब पीते हुए क्या नहीं करनी चाहिए भाई, शराब पीना और गाड़ी चलाना हमें दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। यानी आप कहना चाह रहे हो कि आप शराब भी पी रहे हो और जब आप गाड़ी चला रहे हो, दोनों हमें एक साथ काम नहीं करने चाहिए। तो आपको पता, जब आप शराब पी रहे हो यानी काम भी हो रहा होगा और उसमें गाड़ी भी आप चला रहे हो, यानी दोनों काम है भाई कॉन्टिन्यूस है। यानी हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का कब यूज करते हैं, जब दोनों काम चल रहे हों। अब मुझे बताइए, जब आप शराब पी रहे होंगे उसमें भी काम चल रहा होगा आपका, जब आप ड्राइविंग कर रहे होंगे उसमें भी काम चल रहा होगा, यानी दोनों जो है आपकी कॉन्टिन्यूस में है।
तो इसीलिए आपको पता लगा कॉन्टिन्यूस के कारण आपकी कौन जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप शराब यानी शराब पीना और गाड़ी चलाना दोनों एक साथ क्या है भाई, सही नहीं है, तो इसलिए आपका आ जाएगा भाई ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो ये तो आपको पता लगा कि एंड से जो है दो समान चीजें जुड़ेंगी। भाई एंड से पहले आपने जीरण जोड़ा तो एंड के बाद भी आपका जीरण आएगा। तो आपको पता लगा ये वाला तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि ये जीरण है और ये इंफिनिट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपने देखा ये वाला आ सकता है टू टू ड्रिंक और टू ड्राइव, दोनों इन्फिनिटी है। ड्रिंक ड्राइव भी आ सकता है, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन आपने देखा जब आप ये कह रहा सेंटेंस ये कहना चाह रहा है ज- जब आप शराब पीते हो और जब आप ड्राइविंग करते हो यानी दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए। तो काम एक साथ नहीं करने चाहिए, बात किसकी हो रही है भाई, कॉन्टिन्यूस की हो रही है। तो इसलिए दोनों की वर्ब की आएगी भाई, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, इसलिए ड्रिंकिंग और ड्राइविंग आएगा भाई। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, उसकी हम समस्या का समाधान अवश्य करेंगे भाई। अब आगे लिखा हुआ है आई वुड नॉट एडवाइज यू टू टेकिंग द कार टू जनपद, यानी मैं तुम्हें कार को जनपद ले जाने की सलाह नहीं दूंगा। तो अब आपको जो एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस, एडवाइस के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, इन्फिनिटी का यूज करते हैं। तो एडवाइस के बाद जो आपकी टेकिंग लगी हुई है, टेकिंग आपकी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एडवाइस अपने बाद जो रहता है इन्फिनिटी का यूज करता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट में। अब टू तो आपका इंसर्ट हो जाएगा, वर्ब टेकिंग की आ जाएगी, फर्स्ट में हो जाएगी यानी टेक। तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है करेक्ट हो जाएगा। आई वुड नॉट एडवाइज यू टू टेक द कार टू जनपद। आगे देखिए इसने बोला सी इंजॉयज डैश साइंस फिक्शन। अब इंजॉय जो है अपने बाद, इंजॉय अपने बाद क्या लेते, जीरण लेती है। तो आप देखो इसमें जीरण का लगा, जीरण सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। तो सी इंजॉयज रीडिंग साइंस फिक्शन, यानी साइंस फिक्शन क्या पढ़ना, उसे पढ़ते वक्त मजा आता है। तो इसलिए इंजॉय अपने बाद क्या है भाई, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेते हैं ना, जीरण का यूज करते हैं, तो सी इंजॉयज रीडिंग आ जाएगा। आगे देखिए शीला सजेस्टेड डैश अ मूवी आफ्टर वर्क, यानी शीला ने क्या सजेस्ट कर रखे हैं, हम काम के बाद क्या देखेंगे, मूवी देखेंगे। तो सजेस्ट जो है अपने बाद क्या है, टू प्लस इन्फिनिटी रहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू सी, यानी सजेस्ट जो है अपने बाद क्या रहता है, इन्फिनिटी का यूज करते हैं। तो इन्फिनिटी का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस मारी है भाई, फर्स्ट वाले ऑप्शन मारी है। तो इसलिए शीला सजेस्टेड टू सी अ मूवी आफ्टर वर्क आ जाएगा। आगे देखिए इसने बोला अभी वेयर डिड यू लर्न डैश जर्मन, यानी स्पीक, यानी आपने जर्मन लर्न, वाई वेयर डिड यू लर्न जर्मन, यानी आपने जर्मन बोलना कहाँ से सीखा। तो लर्न जो है अपने बाद लर्न क्या लेते हैं भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, यानी इन्फिनिटी का हम यूज करते हैं। लर्न के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो टू प्लस लर्न की फर्स्ट फॉर्म किस मारे भाई, आपकी सेकंड वाले ऑप्शन मारे। तो वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक जर्मन आता है। फिर आपका आ जाएगा वुड यू माइंड डैश में राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब माइंड जो है, माइंड अपने बाद क्या लेते हैं भाई, जीरण लेता है। तो अब आप देख लो जीरण आपको किस में दिया हुआ, टू हेल्प दिया हुआ इन्फिनिटी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पता लग गया बी वाला क्या है, आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माइंड अपने बाद क्या लेता है, जीरण लेता है, और जीरण क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी राइट एन एप्लीकेशन। आगे देखिए अभी माई फ्रेंड प्रोमिस्ड डैश केयर ऑफ माई पेट while I was on vacation। ठीक है, तो प्रोमिस्ड एक होता है आपका प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिस जो है अपने बाद क्या रहता है, अपने बाद इन्फिनिटी लेता है। और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट। तो अब आप बताइए प्रोमिस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी हुई है। तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी है आपकी फर्स्ट वाले में लिखी है, माई फ्रेंड प्रोमिस्ड टू टेक केयर ऑफ माई पेट while I was on vacation। ठीक है, प्रोमिस अपने बाद क्या लेता है, इन्फिनिटी लेता है। आगे देखिए आई डिसलाइक हिम ही वॉज ड्रॉपिंग हैबिट्स,
so much that I cannot stand it anymore. ठीक है, अब ई वॉज ड्रॉपिंग क्या है भाई, ई वॉज ड्रॉपिंग आपकी जीर्ण है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको पता लगा, कैसे पता लगा? क्योंकि ई वॉज ड्रॉपिंग क्या है भाई, वर्ब प्लस आईएनजी है और ये नाउन से बनी वर्ब है। तो जो नाउन से बनी वर्ब होती है आईएनजी वाली, उससे क्या बोलते हैं हम, जीर्ण बोलते हैं। फिर आपको एक बात और पता होगी कि जीर्ण अपने से पहले क्या लेता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या लगा, हिम ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ई वॉज ड्रॉपिंग आपके जीर्ण होने के कारण अपने से पहले क्या लेता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसलिए हिम नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आएगा हिज। क्यों आएगा? क्योंकि आपका हिम क्या है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। जबकि जीरण से पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हिम नहीं आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो हिज आएगा। तो आई डिसलाइक हिज ईवॉज़ड्रॉपिंग हैबिट्स। आगे देखिए, वी मस्ट अवॉइड टू यूज सेल फोन्स व्हाइल वी केयर आर इन कोर्ट रूम। यानी हमें फोन चलाने से बचना चाहिए जब हम कहाँ होते हैं भाई, कोर्ट रूम में होते हैं। तो जो अवॉइड है, अवॉइड के बाद जो आपका टू यूज यानी इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अवॉइड अपने बाद क्या लेता है, जीरण लेता है। तो इसलिए आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो यूज की जगह आपका आ जाएगा यूजिंग। क्या आ जाएगा, वी मस्ट अवॉइड यूजिंग सेल फोन। क्योंकि अवॉइड जो है अपने बाद इन्फिनिटी नहीं लेता, अपने बाद क्या लेता है भाई, जीरण लेता है। और वर्ब क्या दिया भाई, यूज थी, तो यूज की आईएनजी फॉर्म क्या होगी भाई, यूजिंग आ जाएगी। I was not sure of him contesting the लोक सभा इलेक्शन। अब आपने देखा कंटेस्टिंग जो लिखा हुआ है, ये भी नाउन से बनी वर्ब है। तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे ये होगा आपको भाई जीरण। ठीक है, जीरण। और आपको पता है जीरण से पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। तो आपका कंटेस्टिंग जीरण होने के कारण आपका हिम रिमूव हो जाएगा, और हिम की जगह आपका आएगा हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव। I was not sure of his contesting the Lok Sabha election. यह आ जाएगा I can't stand all the time. ठीक है भाई, अब आपको लिखा। अब पहले बात तो आप देखो भाई, आपकी जो वर्ड आएगी वो यहाँ पर कंप्लेनिंग आएगी। I can't stand him complaining, यानी जब वो क्या करता है भाई, कंप्लेन करता है। तो कंप्लेन करता है तो मतलब कॉन्टिन्यूस में कंप्लेन करता है, तो इसलिए किसमें कंप्लेन की आईएनजी फॉर्म है कंप्लेनिंग। तो आपका डी वाला तो करेक्ट रॉन्ग हो गया भाई, कंप्लेनिंग है। और कंप्लेनिंग क्या है भाई, आपके यहाँ पर जीरण है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है भाई, आपकी जीरण होती है। फिर आपको पता है जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट, ना ही सब्जेक्ट। तो आपने देखा भाई ही कम, जीरण से पहले क्या लगा हुआ भाई आपका, ये ही लगा हुआ सब्जेक्टिव, तो ये इसलिए गलत हो गया। फिर आपने देखा कंप्लेनिंग, जीरण से पहले क्या लगा हुआ, ऑब्जेक्ट लगा हुआ, तो आपका ये भी रिमूव हो जाएगा। कंप्लेनिंग आपका जीरण, और जीरण से पहले आपका हिज लगा हुआ है, जो क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसलिए आपका ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई कांट स्टैंड हिज कंप्लेनिंग ऑल द टाइम आ जाएगा। क्योंकि जीरण से पहले मैंने आपको बताया, जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं, जीरण से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस और ना ही सब्जेक्टिव केस। आगे देखिए भाई, सी प्रीफर्स डैश डिनर एज सी इज नॉट गुड एट कुकिंग। देखो मैंने बताया था कि प्रीफर्स के बाद हम क्या यूज करते हैं, जीरण का यूज करते हैं। तो अब आप देखो जीरण के बाद क्या है भाई, आपने देखा भाई वर्ब की मेक लगी हुई है, आपकी गलत हो जाएगी। ये टू मेक है, ये इन्फिनिटी, ये भी रॉन्ग है। आपकी मेकिंग मेकिंग आ जाएगी। अब आपको ए और बी में से पता लगेगा। अब मेकिंग मेकिंग आपको पता है, मेकिंग क्या है, जीरण है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। और आपको पता है वर्ब प्लस आईएनजी से पहले हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका प्रीफर के बाद क्या आएगी, जीरण आएगा, तो आपका मेकिंग लगा हुआ है। और आपको पता है जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं। तो इसलिए सी प्रीफर्स माई मेकिंग डिनर एज सी इज नॉट गुड एट कुकिंग। मैंने आपको बताया कि प्रीफर के बाद हम क्या यूज करते हैं, जीरण फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो मुझे पता लग गया मेकिंग आएगा, तो आपका सी और डी तो वैसे रिमूव हो गया। अब आपको कंफ्यूजन थी ए और बी में से, आपको पता लग गया वर्ब प्लस आईएनजी से पहले हम जो केस यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते, हम जो यूज करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं।
तो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस कौन सा था आपका? फर्स्ट वाला था, माई। तो इसलिए माई वाला क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आई होप यू डोंट माइंड व्हाइल यू स्लीप। ठीक है, अब आपको पता माइंड जो है, माइंड के बाद हम क्या लेते हैं भाई? माइंड के बाद जो हम यूज करते हैं भाई, जीरण का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? जीरण का यूज करते हैं। आई होप यू डोंट माइंड लिसनिंग म्यूजिक व्हाइल यू स्लीप, यानी आप बुरा नहीं मानोगे गाने सुनना जब आप सो रहे होंगे। तो माइंड के बाद आपको पता लगे क्या आएगा भाई? आपका भी लिसनिंग आएगा, यानी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आपको आईएनजी फॉर्म किस में दिया भाई? आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस वाले में है, इसमें दी हुई है, इसमें नहीं दी तो आपको ये गलत हो जाएगा, और आपकी लिसनिंग दी, यानी इन तीनों में से आएगा। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि माइंड एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेता है भाई? जीरण लेता है। और जीरण क्या है भाई? वर्ब प्लस आईएनजी लेता है। आपने देखा भाई जो इसमें आएगा आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आपने चारों में देखा, तीन में आईएनजी फॉर्म है, लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, इसमें टू लिसन इन्फिनिटी था, तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर आपको पता है वर्ब प्लस आईएनजी से पहले हम क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आपने देखा माइंड, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये रिमूव हो जाएगा। आपने देखा मी, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको ये भी रिमूव हो जाएगा। माई क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला क्या है भाई? करेक्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, आई होप यू डोंट माइंड माई लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल यू स्लीप। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि आपका जीरण किसकी वजह से आया? आपका माइंड की वजह से जीरण आया। और जीरण से पहले क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसलिए वहां पर माई यूज किया है। अभी लाइक आ गया फिर, आपको पता लाइक के बाद हम क्या यूज करते हैं? जीरण यूज करते हैं। तो लाइक के बाद जो वर्ब आएगी आपकी जीरण आएगी। तो फिशिंग आपकी क्या लिखी है? फिशिंग आ जाएगा, ना कि कुछ। तो सी लाइक्स टू गो फिशिंग, यानी उसे फिशिंग पर जाना क्या है भाई? पसंद है। फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका इस पर था, लाइक पर ही था। अब आगे लिखे भाई, आई रिमेम्बर टू गो फॉर ट्रैकिंग व्हेन आई वाज किड, यानी जब मैं बच्चा था मुझे ट्रैकिंग पर जाना क्या भाई? अच्छा लगता था। तो रिमेम्बर के बाद हम जो वर्ड यूज करते हैं वो जीरन यूज करते हैं, ना कि आपका इन्फिनिटी। तो टू गो आपका रिमूव हो जाएगा, और टू गो की जगह आपका जाएगी गोई। ठीक, क्योंकि रिमेम्बर जो है अपने बाद इन्फिनिटी नहीं लेता, अपने बाद क्या लेता है भाई? जीरन लेता है। तो आई रिमेम्बर गोइंग फॉर ट्रैकिंग आ जाए। आगे देखिए, आई ट्राइड लिफ्टिंग द सूटकेस बट इट वाज टू हैवी, यानी जब भी आप किसी को भारी चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हो, यानी उठाने की कोशिश कर रहे हो भारी चीज की, तो उसके आपके यहाँ पर लिफ्टिंग नहीं आता ट्राइड के साथ, तब उस केस में आपका लिफ्टिंग नहीं आता, तब आता है आपका टू लिफ्ट, यानी इन्फिनिटी आता है। मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी भारी चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हो, यानी प्रयास कर रहे हो, यानी ट्राई कर रहे हो, तो उस केस में ट्राई के साथ जो आपकी यूज होती है वो क्या आता है भाई? इन्फिनिटी आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट। तो आई ट्राइड टू लिफ्ट आएगा, ना कि लिफ्टिंग। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी आप कोशिश करने की सेंस में ट्राइड के बाद क्या यूज करते हैं भाई? इन्फिनिटी यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखिए, ड्यू टू मी बीइंग एन अननोन फेस आई वाज रिफ्यूज एडमिटेंस। तो आपने देखा बीइंग जो लिखा हुआ है, बीइंग क्या है यहाँ पर? आपकी जीरण है। और आपको पता है जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आपने देखा बीइंग से पहले आपने क्या यूज करा हुआ है? मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी वाव का रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीइंग जीरण है, और जीरण से पहले हम क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो मी नहीं आएगा, आपका यहाँ क्या आएगा? माई आएगा, आई मी माई। ड्यू टू माई बीइंग एन अननोन फेस आ जाएगा। ठीक है, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट नो एरर, यानी मेरे पास क्या है भाई? कोई फैन वो, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए। मैंने आपको बताया अगर नाउन, कभी भी आपको नाउन, नाउन के बाद क्या दिए हो भाई? नाउन के बाद आपका फॉलो जो हो रहा है भाई, इन्फिनिटी हो रहा है। और इन्फिनिटी क्या होता है भाई? इन्फिनिटी होता है आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया कि कभी भी नाउन, नाउन के बाद आपके क्या फॉलो होता है भाई? नाउन के बाद अगर कभी भी इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है, तो उसके बाद एक हम उसकी फिक्स प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आपने देखा पेन क्या है? यहाँ पर नाउन है,
और आपका टू राइट क्या है भाई, आपका इन्फिनिटी है। तो आपको पता लग गया आई डोंट हैव अ पेन टू राइट। अब नाउन किसको फॉलो करा, इन्फिनिटी। जब भी नाउन किसी इन्फिनिटी को फॉलो करेगा तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आप पेन को बताइए। अब आपको मैंने बताया हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब जब हम काम किसी के द्वारा करते हैं, जैसे काम किसी के द्वारा करते हैं, तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे जैसे ही बिटन बाय टीचर, ही बिटन बाय द टीचर विद स्टिक। ही बिटन बाय द टीचर विद स्टिक, यानी उसे टीचर द्वारा स्टिक से पीटा गया। तो अब आपको बताइए, आपने जो पीटने का काम हुआ है किससे हुआ है, स्टिक से हेल्प से हुआ है। तो जब है किसी की हेल्प से हुआ है, किसी के द्वारा हुआ है, तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विद का करते हैं। तो अब आपको बताइए अ पेन टू राइट, यानी किस पर लिखना है। तो अ पेन टू राइट आपकी जो आएगा यहाँ पर विद आ जाएगा। यानी आपको जो लिखना है किसके किसके द्वारा लिखना है भाई, पेन के द्वारा लिखना है। तो जब काम किसी के द्वारा लिख होता है तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई डोंट हैव अ पेन टू राइट विद, यानी मेरे पास कोई पेन नहीं है उससे लिखने के लिए। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताई है ये आपको नोट डाउन कर लीजिए। ये बताइए कि नाउन के बाद अगर कभी भी आपको इन्फिनिटी आएगा तो एक क्या है, इन्फिनिटी क्या होता है भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अपने बात क्या लेते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेती है। तो आपने देखा पेन क्या था, आपका नाउन था। टू राइट क्या था, इन्फिनिटी था। तो इनके बाद हमें फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगी। जो हमारे सेंस की आती है भाई, लिखने की आती है किसी के माध्यम से। तो किसी के द्वारा काम होने की सेंस में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं भाई, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं भाई। आगे देखते हैं। अब आगे बोला ये भी सेम बिल्कुल क्वेश्चन है। इसने बोला सी हैज नो बेड टू स्लीप, यानी उसके पास कोई बेड नहीं है सोने के लिए। आपको पता लगा बेड क्या है, आपका नाउन है। और आपका टू स्लीप क्या है भाई, इन्फिनिटी है। अब आपने देखा नाउन जो है किसको फॉलो कर रहा है भाई, इन्फिनिटी को फॉलो कर रहा है। जब नाउन के बाद हम इन्फिनिटी का यूज करते हैं तो उसके बाद हम एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बतौर ऑब्जेक्ट। तो सी हैज नो बेड टू स्लीप इन, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका इन आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू आपको सेंटेंस। कुछ बच्चे बोलेंगे हमें कैसे पता है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उन चीजों से आएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो सी हैज नो बैड, बशर्ते ये तो भाई आपका इंप्रूवमेंट में नहीं एरर वाला है। तो आपको पता लग जाएगा टू इन्फिनिटी के बाद कुछ प्रीपोजिशन आएगी, वो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा उससे क्लिक कर सकते हैं। वैसे टू स्लीप के बाद आपकी इन आएगी, यानी उसके पास कोई बेड नहीं है सोने के लिए। ठीक, आज के क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। इसने बोला द प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ टू रिस्क ऑल योर मनी। अब आपका जो वर्थ वर्ड है, वर्थ, तो वर्थ के बाद जो हम यूज करते हैं वो आफ्टर वी यूज्ड जीवन। जीरण क्या होता है, आपकी वर्ब प्लस आएंगे। मैंने बताया कि वर्थ के बाद हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर वी यूज्ड जीरण, यानी वर्थ के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, वर्थ के बाद हम जीरण का यूज करते हैं। तो आपका ये करेगा टू इन्फिनिटी लगा हुआ है, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। और वर्थ के बाद रिस्क, आपकी वर्ब क्या थे, रिस्क थी, तो रिस्क की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, रिस्क की। तो आ जाएगा दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ रिस्किंग फॉर योर मनी। ठीक है भाई, वर्थ ऐसा वर्ड है जो अपनी बात क्या लेता है भाई, जीरण लेता है। और जीरण क्या होता है भाई, वर्ब प्लस आएगी। तो टूरिस्ट का आपका रिमूव होगा, क्या आ जाएगा, रिस्किंग आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के जितने भी आपके इन्फिनिटी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जो आपके बार बार क्या होते हैं एग्जाम रिपीटेड, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो उसकी हमने क्या कर लिया भाई, प्रैक्टिस कर ली। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में बताया, फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करा करें। क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं और जब हम चीजें खुद करते हैं तो उसमें क्या बहुत फर्क होता है। अभी तो मैंने ये बताया था कि आपको ये जो वर्ड आया है ये इसकी वजह से रिमूव हो जाएगा,
और ये वाला वर्ड जो आया है वो इसके अकॉर्डिंग रिमूव हो जाएगा। उससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको क्या चलेंगे भाई, दिमाग में सारे रूल चलेंगे भाई, तो आपको तब उन सारे रूलों में से वो पिकअप करना होगा रूल, तब आप उस क्वेश्चन क्या करोगे, हल कर पाओगे। ठीक है भाई? तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को भी समझ में आया होगा भाई। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसके क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता देंगे भाई। ठीक है, तो बस आज के लिए भाई इतने ही रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।